करने पे लूसीफर के बारे में। लूसीफर के विषय में आज हम बात करने पे कि लूसीफर आज क्या कर रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग लूसीफर को जानते भी है, बाइबल में हमने पढ़ा भी है कि लूसीफर एक ऐसा व्यक्ति है जिससे मनुष्य कैसे डरता है और वो भरमाता है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि लूसीफर को चिढ़ किस पे है, लूसीफर अब भी क्या कर रहा है। तो हम इस बातों को जानेंगे। सबसे पहली बात, लूसीफर आज लोगों को मन फिराने नहीं दे रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। लूसीफर लोगों को आज मन फिराने नहीं दे रहा है। वो क्यों मन फिराने नहीं दे रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके किंगडम में ही रहें और उसके ही राज्य में रहे। अभी उसका राज्य कैसा है कि उसका राज्य है पाप का, गुनाह का, अपराध का, व्यभिचार का, ये सारी चीज़ों का लूसीफर का राज्य है। तो वो नहीं चाहता कि हम इन सब बातों से मन फिराए। तो लूसीफर को सबसे बड़ा झटका इस बात से लगता है कि एक विश्वासी अपने मन को फिरा के पाप छोड़ के परमेश्वर के पास जाता है, या एक जो यीशु को नहीं जानता है और वो सुसमाचार सुन के मन फिरा के यीशु के पास आ जाता है ना, सबसे बड़ा झटका ये लूसीफर को इस विषय पे लगता है। ये जो हमने जाना कि लूसीफर नहीं चाहता कि हम मन फिराए। देखिए, मैं आपको बाइबल के कुछ वचन बताऊंगा। इस वचन से हमें पक्का यानी कि पक्का पता चल जाएगा कि लूसीफर यही चाहता है कि हम मन न फिराए। किससे? पाप से, गुनाह से, अपराध से और व्यभिचार से। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। बाइबल कहती है इस संसार के ईश्वर ने, कौन है इस संसार का ईश्वर? शैतान है। कौन है इस संसार का ईश्वर? वही पुराना सांप है। कौन है इस संसार का ईश्वर जिसने हव्वा को बहकाया? वही संसार का ईश्वर जिसका नाम लूसीफर है। वो नहीं चाहता कि हम मन फिराए। सारे लोग मूर्ति पूजा करते और मूर्ति पूजा में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संसार का ईश्वर उनको उसी जगहों में और उसी पाप पे, उसी व्यभिचार वाले जीवन में, उसी गुनाह वाले जीवन में लूसीफर चाहता है कि उन लोग अपने जीवन को व्यतीत करें और वहीं पे रहे। लूसीफर यही चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र नहीं करें। जैसे कि हमने वचन में पढ़ा, वो संसार का ईश्वर कौन? लूसीफर। वो क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को न सुने। और परमेश्वर का सुसमाचार हमें क्या बोलता है कि तुम अपने मन से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने मन को पाप, अपराध, गुनाह से फिराओ। तो लूसीफर नहीं चाहता कि हम अपने पाप और अपराध से न फिरे। लूसीफर ये नहीं चाहता। देखिए, जो लोग लूसीफर के इस बातों में चलते हैं और अपने मन को नहीं फिराते हैं और लूसीफर के उस पाप वाले जीवन में और उस पाप वाले जो लूसीफर का जो राज्य है उसमें रहना पसंद करते हैं, उसे बाइबल उसे क्या कहती है? देखिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता हुआ आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर का पुत्र सिर्फ प्रकट हुआ कि उसके कामों का नाश करे। बाइबल इस प्रकार कहती है। लेकिन इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा कि जो कोई पाप करता है वो किसका पुत्र है? वो शैतान का पुत्र है। अगर हम अपने पापों से मन नहीं फिराते तो लूसीफर यही चाहता है कि तुम मेरे ही राज्य में रहो, तुम मेरे ही पास रहो, तुम मेरे ही उन पाप को, अपराध को करते जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मतलब व्यभिचार और बहुत सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम मेरे ही राज्य में रहो। तो लूसीफर का सबसे बड़ा ये कारण है कि लूसीफर चाहता है कि हम मन ना फिराए। और एक वचन हम देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। बाइबल इस प्रकार कहती है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना हुआ है।
अभी हम सब जानते हैं हम किसके जैसे दिखते हैं, हम परमेश्वर के जैसे दिखते। जब परमेश्वर हमें बना रहा था तो परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो हम किसके जैसे दिखते हैं, परमेश्वर के जैसे दिखते। तो लूसीफर चाहता है कि हमसे पाप हो, गुनाह हो, अपराध हो और बहुत सारी चीज़ हो, हम परमेश्वर के पास न जाए और अपने मन को ना फिराए। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है कि हमको लूसीफर मन फिराने नहीं देता है, हमको उस गुनाह से, उस अपराध से, उस जीवन से लूसीफर हमें मन फिराने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर का काम है कि वो हमें परमेश्वर के पास नहीं जाने देता। लेकिन हमने बाइबल में पढ़ा, आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए से कि आपको मन फिराना होगा। लूसीफर के मुंह में ये सबसे बड़ा चमाट आप मारोगे जिस दिन आप मन फिरा दोगे पाप से, और जिस दिन बोलोगे प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, अब से मैं तेरे लिए जीऊँगा और तेरे लिए मरूंगा, है ना। जिस दिन आपने प्रभु को बोल दिया कि प्रभु मैं मन फिराता हूँ और तेरे पास आता हूँ, उस दिन लूसीफर को परेशान होना है कि आप उसके राज्य को छोड़ के जा रहे हो। लूसीफर उस दिन परेशान हो जाएगा, अपना पूरा बल लगाएगा वो कि आप उसके राज्य में फिर दोबारा आ जाओ। लूसीफर पूरा बल लगाएगा। एक और वचन मैं आपको बताऊंगा, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बाइबल में कहीं लिखा है कि जो हमारे अंदर में है, जो इस संसार में है ना, जो लूसीफर है, जो शैतान है, जो इब्लिस है ना, जो हमारे अंदर है ना, वो बड़ा है। अरे हम क्यों डरते हैं, हम क्यों शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, हम क्यों परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ों की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते। कौन करता है? शैतान करता है। लेकिन बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर के हो और तुम्हारे अंदर जो है वो इस संसार के ईश्वर से या वो लूसीफर से बहुत बड़ा है। तो सोचिए, जिसने पूरी कायनात को रचा है, जो पूरी ब्रह्मांड को बनाया है, वो खुद हमारे अंदर है, तो हमें लूसीफर से डरने की क्या ज़रूरत है, हमें शैतान से डरने की क्या। ऐसे ही हराना है, जब हम अपने मन को फिरा लेंगे तो शैतान ऐसे ही हमसे हरेगा। मैं एक और वचन आपको बताता हूँ कि बाइबल क्या कहती है कि हमें कैसा जीवन जीना है। शैतान नहीं चाहता कि हम एक ऐसा जीवन जिए। देखिए बाइबल क्या कहती है, पहला पतरस 1 अध्याय 15वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहो। लूसीफर नहीं चाहता कि हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहें। लूसीफर नहीं चाहता कि हम हमारे मन को पवित्र करें। लूसीफर नहीं चाहता कि हम हमारी आँखों को पवित्र करें। लूसीफर नहीं चाहता कि हम हमारी जुबान को पवित्र करें। लूसीफर नहीं चाहता कि हम हमारे कानों को पवित्र करें। लूसीफर नहीं चाहता कि हम पवित्र बने। लूसीफर ये नहीं चाहता। तो सोचिए, जब लूसीफर नहीं चाहता है कि हम पवित्र बने, तो सोचिए इस बात को, जब हम परमेश्वर की बातों को सुन के पवित्र जीवन जीना चालू करेंगे तो लूसीफर घबरा नहीं जाएगा क्या? लूसीफर डर नहीं जाएगा क्या? लूसीफर को एकदम हरा हुआ महसूस नहीं होगा, अरे ये तो मेरे राज्य में पहले रहता था और अब इसने अपने मन को फिरा लिया है और ये परमेश्वर के पास चले गया है। इसको पता चल गया है कि परमेश्वर चाहता है कि ये पवित्र जीवन जिए। हम पाप में जिए, हम गुनाह में जिए, हम दारू में जिए, हम व्यभिचार में जिए, उल्टी सीधी वीडियो देखे और गलत बातों को हमारी जुबान से निकाले। लूसीफर ये चाहता है जिस दिन हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता बना लेते हैं, उस दिन हम शैतान के मुंह में चमाट मार रहे होते हैं। उस दिन शैतान घबराया हुआ होता है कि इसने अपने मन को फिरा लिया। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि अपने जीवन को पवित्र करें और पवित्र बने जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है। आप अपने मन को फिराइए और परमेश्वर के पास जाइए तो प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेगा। वो शैतान को कुचलने की सामर्थ आपको प्रभु यीशु मसीह ने दी है। तो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको इस वीडियो के ज़रिए से बात किया होगा और आप ज़रूर अपने मन को फिरा के लूसीफर के मुंह में एक चमाट मारोगे यीशु के नाम में।
तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में कि प्रभु जो कोई इस वीडियो को देख रहा है उसे ये बल दे, उसे ये ताकत दे प्रभु कि वो अपने मन को फिराए और तेरे पास आए। और तेरा वचन जैसे कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, वैसे ही सब हम पवित्र बने और तेरे पास रहे प्रभु। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में। तो खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सुनिए, बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में अपनी राय या कमेंट में आप हमें बता सकते हो कि आपका कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यीशु मसीह की मीठे और मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ कि परमेश्वर पिता ने आपको इस वीडियो